हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद शाकिब। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिस्ट कंप्रेहेंशन के बारे में बताया था कि लिस्ट कंप्रेहेंशन के थ्रू हम कैसे न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं इन अ शॉर्ट एंड कंसाइज वे। आज हम डिक्शनरी कंप्रेहेंशन के बारे में बात करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि डिक्शनरी क्या होती है। ए डिक्शनरी इज सिमिलर टू ए लिस्ट। डिक्शनरी लिस्ट की ही तरह होती है बट यू एक्सेस वैल्यूज़ बाय लुकिंग अप की इंस्टेड ऑफ इंडेक्स। जैसे हम लिस्ट में इंडेक्स के थ्रू किसी वैल्यू को एक्सेस करते हैं, लेकिन बट हम डिक्शनरी में की के थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं और डिक्शनरीज़ को करली ब्रेसेस में इनक्लोज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कि डिक्शनरी हमने क्रिएट की है तो इसमें करली ब्रेसेस हैं लास्ट में। तो लिस्ट में जैसे रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, इसमें करली ब्रेसेस होते हैं। डिक्शनरी में क्या होता है कि ये कीज़ हैं आपकी, जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली है, लखनऊ है, ये रेजिडेंट्स दिए हुए हैं और उनके सामने उनके पिन कोड्स दिए हुए हैं। तो दिल्ली आपकी की हो गई और ये पिन कोड्स जो हैं ये वैल्यूज़ हैं। तो डिक्शनरी एक की और वैल्यू पेयर का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ए डिक्शनरी। अब हम देखते हैं कि अब हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। पहले हम फॉर लूप, जो ट्रेडिशनल फॉर लूप होता है, उसके थ्रू हम दो लिस्ट हैं, ये स्टूडेंट नेम जिसमें स्टूडेंट नेम दिए हुए हैं और एज जो लिस्ट है इसमें स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग उनकी एजेस दी हुई हैं। तो हम पहले इन दोनों लिस्ट के थ्रू एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे जिसमें एज ए की स्टूडेंट नेम्स होंगे और वैल्यूज़ उनकी एजेस होंगी। ठीक है, तो ये आउटपुट एक डिक्शनरी हमने क्रिएट की है, एम्प्टी डिक्शनरी डिफ़ाइन की है। जैसे हम लिस्ट एम्प्टी डिफ़ाइन करते हैं उसी तरह से करली ब्रेसेस के थ्रू हम एक डिक्शनरी को डिफ़ाइन करते हैं। अब हमें इन दो लिस्ट से एक डिक्शनरी तैयार करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो दोनों लिस्ट हैं इन पे हम फॉर लूप चलाएंगे। तो फॉर की एंड वैल्यू, क्योंकि दो वैल्यू चाहिए हमें, स्टूडेंट नेम एज ए की और एजेस एज ए वैल्यू। तो हम की और वैल्यू दो वेरिएबल ले रहे हैं इस पर। जब हमें दो लिस्ट पे फॉर लूप चलाना होता है तो हम जिप का इस्तेमाल करते हैं, जिप फंक्शन। यहाँ पे जिप फंक्शन आप देख सकते हैं, स्टूडेंट नेम्स लिस्ट पे और एज पे हमने फॉर लूप चला दिया है। अब हम आउटपुट डिक्शनरी में न्यू वैल्यूज़ को फीड कर रहे हैं। इस तरह से फीड करा जाता है आउटपुट डिक्शनरी। फिर की देना पड़ती है, क्या की है और इज इक्वल टू उसकी वैल्यू। इस तरह से हम न्यू डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। इसको रन करके देखते हैं, देखिए क्या वैल्यू मिलती है। दैट्स इट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अजय, फैज़ान ये स्टूडेंट नेम्स हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग उनकी एजेस यहाँ पर आ गई हैं। तो ये एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। दो लिस्ट के थ्रू हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी है। लेकिन इसके लिए आपने देखा जैसे कि यहाँ पर 3 लाइन्स ऑफ कोड है, 3 लाइन में कोडिंग करना पड़ी, तो इससे आपका कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए, इसको कंसाइज करने के लिए अब हम डिक्शनरी कंप्रेहेंशन का यूज़ करेंगे। सिंपल देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दो करली ब्रेसेस के बीच में कोडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे की कॉलन वैल्यू, क्योंकि इसी फॉर्मेट में हमें चाहिए। की क्या चाहिए हमें, नेम चाहिए स्टूडेंट्स के नेम। जैसे यहाँ पे देखा आपने ये नेम्स हैं और कॉलन लगा के सामने उसकी वैल्यू चाहिए। जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए वो फॉर्मेट आपको यहाँ पर रखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको वैल्यू पहले चाहिए है और की बाद में चाहिए तो आपको पहले यहाँ पर वैल्यू कर दें और यहाँ पर आप की कर दें। तो उस हिसाब से पहले एज आ जाएगी, बाद में उसके नेम्स आ जाएंगे। सिंपल। फिर फॉर लूप सिंपल, जैसे आपने ऊपर अभी चलाया था, यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर फॉर लूप चलाया था, सिंपल आप वैसे ही फॉर लूप चला देंगे। दैट्स इट। करली ब्रेसेस में इनक्लोज कर दीजिए। इस पूरे रिज़ल्ट को एक वेरिएबल में सेव कर देंगे यहाँ पर हम, और फिर इसको प्रिंट करा देंगे। रन करा के देखते हैं। ठीक है, देखिए आप, सेम वही आ गया यहाँ पर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिक्शनरी कंप्रेहेंशन, कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये कैसे हमारे कोड में हैंडी और यूज़फुल हो सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पाइथन एडवांस्ड फीचर, लैम्डा एक्सप्रेशन। सो लैम्डा इज़ अ पावरफुल फंक्शन दैट प्रोवाइड अस एन ईजी वे to avoid user defined functions and to write them in a single line, making code concise and clearer। जो हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है जिसको हम डेफ से डिफ़ाइन करते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, उसका एक अल्टरनेटिव है लैम्डा। तो इसके थ्रू हम जो है कोड को कंसाइज कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन, क्योंकि इसका कोई नेम नहीं होता। जिस तरह से आप
डेफ के थ्रू एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसका एक नेम देते हैं, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ये एक फंक्शन का नेम है, लेकिन लैम्डा में आप सिर्फ लैम्डा कीवर्ड देंगे, कोई फंक्शन नेम नहीं देंगे। तो डेफ जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको डेफ के थ्रू डिफाइन करते हैं, और लैम्डा को हम लैम्डा कीवर्ड के थ्रू डिफाइन करते हैं। ये इसका सिंटैक्स है जिसमें हम सिर्फ लैम्डा कीवर्ड यूज़ करेंगे और फिर आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करेंगे और क्या एक्सप्रेशन देना है, क्या ऑपरेशन करना है। चलिए करके देखते हैं। पहले हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर हमने डेफ के थ्रू एक मल्टीप्लिकेशन का एक फंक्शन बनाया है, मल्टीप्लिकेशन नेम का, जिसमें एक्स वाई पैरामीटर्स हैं, और हम इन दोनों पैरामीटर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं एज ए रिज़ल्ट। फिर हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ पर सिंपल 5 × 4 = 20। अब हम इस फंक्शन को इसी सेम फंक्शन को ऑपरेशन को हम लैम्डा के थ्रू करके देखते हैं कि कैसे हम एक लाइन में कर सकते हैं। ये लैम्डा है, मैंने बताया था अभी लैम्डा है। फिर यहाँ पर हम आर्गूमेंट्स देंगे, जो आर्गूमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पर हमने आर्गूमेंट्स दिए थे पैरामीटर्स, सेम यहाँ पर हम आर्गूमेंट्स देंगे कॉलन। फिर जो ऑपरेशन करना है इन आर्गूमेंट्स पे, वो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन देंगे। हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है तो x × y, सिंपल। अब इसको एक वेरिएबल में सेव कर देना है, उसको प्रिंट करा के देखना है। प्रिंट कैसे करना है, जो हमने वेरिएबल सेव किया है वो लेंगे हम, ठीक है। फिर वैल्यू दे देंगे, जो वैल्यूज़ होंगी। ये फंक्शन नहीं है, मल्टी कोई फंक्शन नहीं है, वेरिएबल है, लेकिन हम उसी तरह से करते हैं जिस तरह से हम डेफ के थ्रू जो फंक्शन क्रिएट होता है उसको हम कॉल करते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन कॉल करते हैं, फिर वहाँ पे वैल्यूज़ देते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर वेरिएबल को कॉल करेंगे, उसमें वैल्यूज़ दे देंगे। दैट्स इट। बाद में प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। 2 × 3 = 6। तो आपने देखा कि लैम्डा के थ्रू हमने कैसे एक ही लाइन में बहुत ही आसानी से, कोई ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ी, कॉम्प्लेक्स कोडिंग नहीं है। लैम्डा के थ्रू एक ही लाइन में हमने वो काम करा है जो डेफ के थ्रू आपने 2 लाइन में किया था। बट देयर इज़ अ लिमिटेशन ऑफ लैम्डा। लिमिटेशन ये है कि अगर एक ही एक्सप्रेशन है तब आप लैम्डा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन था तो हम लैम्डा का यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मल्टीपल एक्सप्रेशन होंगे, मल्टीपल एक्शंस करने होंगे, परफॉर्मेंस करनी होगी, तब लैम्डा आपके लिए काम नहीं आएगा। अगर एक ही कोई एक्शन लेना है, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही करनी थी, तो हमने इसका लैम्डा यूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल हमें कई ऑपरेशन करने हैं, जैसे हम जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है उसमें कई ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हम लैम्डा के थ्रू वो नहीं कर सकते। ओके, दैट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ लैम्डा। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये लैम्डा कीवर्ड दिया है यहाँ पर, और फिर ये हमने यहाँ पर पैरामीटर दिया a। अब हमें वैल्यू चेक करनी है कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं, जो पैरामीटर वैल्यू दे रहे हैं, वो ऑड है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी है। ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, रन करते हैं, और ये देखिए फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स वैल्यू आई है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड की थी, तो 2 जो है वो इवन वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर इसने फॉल्स दे दिया है। तो देख सकते हैं कि इस तरह से लैम्डा फंक्शन वर्क करता है। ये एक तरह से जो नॉर्मल यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसका अल्टरनेटिव है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन एक से ज़्यादा देने हैं तो आप फिर नॉर्मल यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ करें, क्योंकि ये लिमिटेशन है लैम्डा की कि आप एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं यूज़ कर सकते हैं। बट एक एक्सप्रेशन के लिए इट इज़ बेस्ट, क्योंकि ये बहुत कंसाइज कोड कर देता है आपका। तो मैंने आज डिक्शनरी कंप्रेहेंशन और लैम्डा फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखा, थैंक यू। और आप पिछला वीडियो भी देखें जिसमें मैंने लिस्ट कंप्रेहेंशन के बारे में बताया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।